अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरे सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म है उनको भी प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। हाफिज एहसान लाख साहब से दोबारा रिक्वेस्ट किया, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। आज की नसीज जो सुर्ख खबर है जिसको हेडलाइन या आपके अंग्रेजी सुर्खों में शामिल है, सुर्खी सुर्खों, हाफिज साहब रिपोर्टेडली इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत खान साहब को रफू चक्कर कर दिया है, पार्टी से बाहर निकाल फेंका है। और भी अगर कोई लाइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी अपनी, चूंकि सहाफत की भी एक कदर रही है। तो क्या हुआ, क्या ये क्यों निकाला है? अच्छा, वैसे तो मुझे क्यों निकाला उसने कहा? बैरिस्टर गौहर साहब ने वैसे इस पे कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी खान साहब की हदायत नहीं मिली। ठीक है, जैसे ही हदायत मिलेगी जो वो कहेंगे वैसा हो जाएगा। नहीं, वो कैसा बैरिस्टर गौहर साहब कैसे चेयरमैन है जिनको पूरी दुनिया को खबर मिल गई है कि इमरान खान साहब ने एक शख्स को निकाल बाहर फेंका है? अपनी बात उन्हीं की है ना, वो पार्टी के वो सरबराह हैं। कौन? गौहर खान साहब। मैं कह रहा हूँ कि आपकी पूरी दुनिया को पता चल गया कि जी एक शख्स को बाहर निकाल फेंका है, मीडिया की वो जीनत बन चुका है और सारी दुनिया जानना ये चाहती है कि आखिर क्यों निकाला। और ये वो निकाला क्या है, मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा कि वो क्यों निकाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी साथ हुआ है, बैरिस्टर सैफ को भी रिपोर्टेडली के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से वो वहां से भी रफू चक्कर कर दिया गया, यानी निकाल वैसे 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 देखें वो ठीक था। बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो उनसे सीनियर भी हैं, वो उनसे जरा ऊंचे कैलिबर के भी समझे जाते हैं सियासतदान, लेकिन वो कहीं खबर में नहीं है। खबर नहीं है। हाँ, लेकिन वो क्योंकि वो टिकटॉक पे मीडिया की जीनत, वैसे आपको बताऊं कि बैरिस्टर सैफ के बड़े बयान आते हैं जिनके ऊपर पंजाब हुकूमत को रद्दअमल बड़ा सख्त देना पड़ता है। अस्मा बुखारी साहब बड़ा रद्दअमल देती हैं, तो वो एक वैसे उस लिहाज से देखा जाए तो मीडिया की नॉर्म्स के लिहाज से वो अच्छे सेक्रेटरी थे, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि जो आपकी बयानबाजी में आपके आगे नंबर दे। तो क्यों ऐसे निकाला है? अच्छा, मेरा मेरा वैसे वैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि खान साहब किसी की दूसरे की शोहरत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दूसरे के रिपोर्टेड है ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन मेरा मेरा जाती तौर पे मेरा ख्याल है ये सच है। नहीं, सच तो है, लेकिन आपने ख्याल किया है वो सच है। अच्छा, पता क्या है, मेरा मेरा जाती ख्याल एक और भी बात है कि खान साहब चूंकि ये उनके चाहने वाले भी मानते हैं कि कान पे थोड़े से कच्चे हैं। ठीक है ना। हाँ। तो वो उनके कहीं कानों में डाल दिया जाता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं, वो रिपोर्टेड हुई है, बाद में आपको बता देता हूँ। रिपोर्टेड ये हुआ था कि इनका जो डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, दूसरा पार्टी के खिलाफ बयानबाजी थी और स्वाबी वाले जलसे में किरदार था कि ये जो गैर मामूली अपनी जो तकरीर कर देते हैं जो कि उनको नहीं हजम होती, जो सच्चाई पे भी कई बार मुबनी हो जाती है, इस वजह से जो आपने एलिमेंट बोला ना तो कि शायद एस्टैब्लिशमेंट का रंग मिल जाता है। हाँ। कि चूंकि ये पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट का रिपोर्टेडली कमल कोई कान में डाल देता ना, ये देखो ये क्या हो रहा है। शिकायत तो हुई है, रिपोर्टेडली जो खबर आई है वो यही आई है कि खान साहब से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई है। पहले आपको याद होगा इनको शोकॉज मिला, एक्सप्लेनेशन मिली। वो तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने पर भी इनको एक मरतबा शोकॉज मिला था कि वो आपको तो ये हमने बयानबाजी करने को कहा ही नहीं है, ये तो आपका अपना जाती रहा है, तो सारा काम खराब कर रहे हो। तो पहले क्या काम ठीक है ना, मतलब हमारा बना बनाया काम खराब कर। चले, हमारा उन्होंने कहा हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हम डील करेंगे। हजार ये बात मुझे खबर देना यार। अच्छा, खबर क्या निकाला, मुझे क्यों निकाला, क्या मैंने क्या? आपको पता है वो लाइमलाइट में रहते हैं, खान साहब से ज्यादा अच्छी शोहरत। मैंने पहले कह दिया कि वो उनसे जो मशहूर होने की ज्यादा कोशिश करता है। वो अब्दुल कादिर साहब को निकाला, सरफराज खान साहब के साथ बदतमीजी कर दी, और वो जो आपके साहब भी ऐसे कहते हैं, मतलब काफी सारी दुनिया कहती है जो भी थोड़ा सा देखते हैं ना खान साहब के ये मशहूर होने वाला है, वो कहता नहीं है ये मेरे अलावा, अच्छा मेरे नाम के अलावा मशहूर हुआ है। जी जी जी। अच्छा, बाकी शोहरत पाते हैं मेरे नाम से, ये यूट्यूबर्स जितने भी हैं या पार्टी रहनुमा है वो खान साहब के नारे लगा के तो फैली है। ओके ओके ओके, ये शुमाइली है। हाँ, और मेरा ख्याल है फसाया भी खान साहब को उन्हीं ने, जो इनके उन्होंने फसाया। मैं बड़ा ना इस पे क्लियर हूँ। अच्छा, ये तो फैली है, वो खून चूस गए हैं खान साहब। अच्छा, तो सिविलियन वाला ट्रायल में सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, उसमें बड़े मजे के कमेंट्स जो है ना, कहते हैं वैसे इन्होंने ना हमारी ना एंटरटेनमेंट रखी है। वैसे अगर आप सारी जायजा लें ना कि सियासी एक्टिविटीज का, नहीं वो मतलब कौन ने सही क्वेश्चन पूछा ना। नहीं, सवाल तो बहुत बेहतरीन था कि आप उस वक्त आपकी गवर्नमेंट शामिल थी जब ये पास हुआ ट्रायल, जो हमारी फौजी अदालतों वाला जो तरमीम वगैरह है, तो लेकिन उस वक्त तो आपकी पार्टी जो है, तो उन्होंने कहा है कि मैं उसका हिस्सा नहीं था। वो ठीक है, लेकिन पार्टी तो उन्हीं की है। तो आपसे वैसे सवाल है आप साहब कि ये जो जाती हैसियत में सलमान अकरम राजा ये बात कर रहे हैं कि ये पार्टी वाली बात है, किसी मेरे ख्याल में किसी कोई फर्द है जिसकी जानिब से ये पेश हो रहे हैं। वो तो लड़का है ना जुनैद, जिसको सजा हुई मिलिट्री कोर्ट से।
उसके भी उसको तो- डिफेंड करते हुए। लेकिन ये है कि पार्टी, आप आपकी पार्टी है, आप पार्टी या उसी तो को फिर- ज्वाइन किया ना, हाँ, बिल्कुल जिसके ये बात मतलब है। अब अगर अगर कंडेम आप कहते करते हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर है, हाँ तो फिर आप छोड़ दे पार्टी। तो पार्टी को तो पार्टी यार एक चीज पे तो रहे कम से कम आप, कि आप या तो फिर उसको मान लें या फिर किसी ने पार्टी। आगे उस पर माजरत की हो, नहीं आपकी आप पार्टी फिर ने, इतनी, फिर आप अगर इतना हौसला रखते कि अपनी पार्टी में फिर ऐलान बुलंद करते जनाब, ये गलत हुआ है, जनाब मैं माजरत नहीं करो, इसको मानता, आपकी माजरत करो। हाँ तो नहीं की ना। हाँ बस। तो फिर हाफिज साहब अगला क्या लायमल होगा आगे, क्या खान साहब की अगर ऐसी पार्टी से, अच्छा हाँ मैंने इनकी ट्वीट्स भी कुछ पढ़ी हैं कि खान साहब ने जो गंद है ना वो साफ करना स्टार्ट कर दिया। खान साहब चूड़े हैं या सफाई करने वाले हैं, मतलब मैं नहीं मुनासिब नहीं है, लेकिन खान साहब के बारे में ये वर्ड ट्वीट्स इनकी अपने चहेते लोगों अच्छा ने पता सुना। क्या प्रॉब्लम, पता क्या, खान साहब ने कई मरतबा ये किया है, कभी वो उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं। असल में खान साहब इस वक्त ना वो सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए। बात नहीं बन रही। हाँ वो सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया है कि वो जो जो कुछ हो सकता है, सिविल नाफरमानी हो गई, वो बाहर से पैसे जो है तरसीलात वाली जो है, तरसीलात को रोकने वाली हाँ, बात हो गई, हाँ। और ये खान साहब समझते बिल हैं जलाने कि वाली बात हो गई, हाँ, धरनों वाली वो- बात हो गई, वो- रियासत में हमलावर हो गया, वो दंगा हो actually गया। खान साहब ये समझते हैं कि मेरे लीडर जो है वो उस तरह से वो काम नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। वो चाहते हैं नई पार्टी के लीडर वो चाहते हैं कि जिस तरह तैयब अर्दवान के लिए दुनिया बाहर निकल के लेट गई थी आके अपने आप में गोलियां बांध ले, यानी खान साहब चाहते हैं कि रियासत के मुकाबले में एक रियासत के लिए बागी खड़े हो जाएं और वो खान साहब को बाई लें। हम खान साहब को बाहर जाहिर है वो यही नहीं चाहते उन्होंने हैं। आपको याद है रिपोर्टेडली ये बात हुई थी, रिपोर्ट हाँ, हुई उन्होंने मीडिया तैयब में अर्दवान, कि जी मेरे ऐसे गिरफ्तार किया गया तो मुझे भी इसी तरह आवाम को निकलना चाहिए था जैसे तैयब अर्दवान के लिए। ये तो उस वक्त ये ऐसे शपथ भी लिए गए थे, आपको याद होगा। हाँ, वो हलफनामे हाँ, लिए नहीं, गए। नहीं, नहीं, वो ऐसे बल्कि अपनी हलफ गिरफ्तारी लिया गया आपको था याद ऐसे। होगा, अपनी गिरफ्तारी में भी कहा था कि इससे बेहतर था पाकिस्तान पे हमला हो जाता। मैंने कल रिपोर्टेड किया है, मैं और ये I'm not wrong। भी हाँ। कुछ लोग बातें करते हैं तो ये अगर ज्यादती खान नहीं नहीं है। है तो पाकिस्तान नहीं है। ये तो आपकी मेंबर नेशनल असेंबली दोबारा बन गई है जनाब, शाहनादा गुलजार साहब ने कहा, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है। उसने कहा खान ने तो पाकिस्तानी, बड़ा मशहूर जुमला है, और उन्होंने अगर उन्होंने बनाया, अगर आप उन पे इल्जाम लगाते हैं तो फिर उन्होंने इनको आने कैसे दिया पार्लियामेंट में। बस वो जाहिर है इसका इसी पार्लियामेंट पे जहां पे आप एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था होते हैं, गालम गलौज होते हैं, शोर शराबा करते हैं, सब्जी मंडी हम पहले भी मछली बात मंडी की। लगाते हैं। आप पहले भी बता चुके हैं कि उंगलियां खाने के लिए एक हो एक है। जाती अब उसमें मैं आपको शर्म आनी चाहिए उसमें बस। बिल्कुल या शर्म ठीक है होता ना? हो, कोई शर्म अगर होती है, मुल्क का दिवालिया सही नहीं होती है। कहते हैं, मतलब चलो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट वो कहते हैं कि मुल्क का दिवालिया हो गया, अब साहब दिवालिया मुल्क में वो कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, मुल्क हुसैन बढ़ा कोर्ट के एक लीडर आपको बड़ा मशहूर नाम हाँ, है, नहीं, वो अजाज, होता है, वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई या होती ये है। उनके लिए भी है, ये बात ये है उनके कि लिए भी है, PTI दूसरों के लिए भी है, PTI सबके लिए। पीटीआई, नून लीग, जेयूआई एंड सरबरा, ये जो है आपकी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बाकी सारी पार्टीज ने जनाब इस पे इत्तेफाक किया है, इन राइटिंग दस्तखत किए हैं कि जनाब आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। इवन के आपको शाहिद खटक का नाम बता देता हूँ, उसने तो इसको कहा हराम करार दिया था, और साइन उसकी भी मौजूद है। तो हराम खाना कौन सा यहाँ पे मसला है? माशाल्लाह। जो पहले भी खाते हैं आप भी खा लें, क्या मसला है? अच्छा यानी हराम कोई मसला नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए कि ये जिसने कहा था उसको भी, और जिनके लिए कहा था राइटिंग दी है, बकायदा उनको उन्होंने साइन किए हैं, उसके बड़े बड़े नाम है उसमें। ये तो मौलाना जरदारी फजल मान साहब साहब है, भुट्टो साहब का जरदारी साहब ने कहा लिखा हुआ कौन सा सुन्नत हो या हदीस होती है। बदल दी जाती है। चले खैर, एक अच्छी शगुन आया जी, एक अच्छी खबर है कि एमडी IMF जो है वो क्रिस्टिना जॉर्जिया, उन्होंने वज़ीर आज़म के सारी इक़दामात की तारीफ़ की है, पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन जो है और जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अप्रिशिएट किया है, और कहा है कि बिल्कुल तरक्की की राह पर गामज़न है। और साथ एक और बड़ी बात कि जो नौजवानों के लिए आपने प्रोग्राम किया और रोज़गार के मौके और नौकरी, ये आपका बड़ा कमेंडेबल है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, हम पता नहीं क्या समझते हैं, IMF को एक ही कंसर्न होता है कि जिसको हमने पैसे दिए हैं ये हमारे पैसे लौटा सकेगा कि नहीं लौटा हाँ, वो सकेगा। तो कंडीशन इसीलिए तो बनाते हैं। उनको दूसरा लेकिन कोई खान concern साहब जाते 150 पे पेट्रोल कर गए थे, 10 रुपए बिजली कम कर गए थे, गैस की कीमतें कम कर गए थे, LNG जो है ना नहीं खरीदी थी, जब हम मिसाल दे रहा हूँ 50 रुपए मिल रही थी तब ली नहीं, जब 450 की हो गई हमें लेनी पड़ी। अब सब तब भी तो देखे ना, एक भाई ने कर्ज ले लिया, उसने धोखा दे दिया, अब मुझे पता है दूसरे भाई को बाहर देने वाला कैसे चलो देगा। अब तारीफ होगी ना आपकी, तारीफ की बात नहीं, बात यह है कि उन्होंने एक और बार अच्छी बात है, वैसे वैसे क्रेडिट देना चाहिए। ये अब चीजें ना वो लाइन अच्छा अब ये अगला लम्हा जो आएगा इन पे मरवत साहब पे, फिर वो MNA से भी फिर उनको रिजाइन मांगेगा ऑब्वियसली, जब पार्टी फारग कर दी। मेरे ख्याल में ये कई मरतबा हो चुका है, वो फिर वो मेरे ख्याल में ये वापस हो जाएगा आपको? मुझे लगता है वापस पहले भी यानी कि इनको नहीं निकाल रहे। हाँ नहीं इनको